टैक्सेस के हवाले से हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है। जब तक हमें आईनी हुकूक नहीं मिलते हैं, हमारी आईनी हैसियत का तयन नहीं होता है, किसी किस्म का टैक्स हमें काबिल कबूल नहीं है। असेंबली के फ्लोर में भी मैंने वजाहत किया है इस बात की, और यहां भी कर रहा हूं। सीएम के साथ जो अपोजिशन मेंबरान की मीटिंग हुई थी, वहां भी हमने यही वजाहत की थी, यही मौकूफ दिया था, यही हमारा स्टांस था। अपोजिशन का कोई मेंबर जो है वो टैक्सेस के हक में नहीं है। अलबत्ता वहां इस हद तक हमने उनके साथ एग्री किया था कि अगर इसमें एक कमेटी के जरिए वहां जाके हम अपने इसको मुकदमा हम लड़ सके, वफाक के अंदर जाके जीवी कौंसल में किसी तरमीम के जरिए से अगर गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से टैक्स का इस्तेसना हो सकता है, तो उस तरमीम की हद तक हम उनके साथ एग्री हुए थे। और तरमीम हम टैक्सेस को खत्म करवाने के लिए ला रहे थे, उसको टैक्सेस पे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए किसी तरमीम की जरूरत नहीं। वो ऑलरेडी उन्होंने एक एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया हुआ है बैक इन 2012। अगर हम टैक्सेस की सपोर्ट में होते तो हम उसकी एक्ट की फेवर करते। हमने बल्कि उनको कन्विंस किया था कि इसको खत्म करें, इस टैक्स को। अगर खत्म करने से बैन अवी जो हमारे पास जो कंपनियां आएंगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ठेकेदार आएंगे, उनसे टैक्स लेने में अगर प्रॉब्लम आती है तो इसको तरमीम करके गिलगित बल्तिस्तान के आवाम से ऊपर इस टैक्स के बोझ को जो है वो टैक्स के बला को इनसे हटाया जाए। अब उसके लिए फिर हमारी ये भी इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में डिमांड करेंगे कि जब तक स्टेट सब्जेक्ट रूल बहाल नहीं होता है, फिर हम ये जो 2 नंबर किस्म के जाली डोमिसाइल के लोग यहाँ आके बैठे हुए, इवन हमारी जो एमबीबीएस की और इंजीनियरिंग की सीटों में जाली डोमिसाइल बना के लोग कब्जे कर रहे हैं, जाते हैं, हमारी सीटें अवेल कर रहे हैं, तो क्या वो टैक्सेस में ऐसा नहीं करेंगे? वो भी मुमकिन नहीं है। तो इसलिए हम आने वाले वक्त में स्टेट सब्जेक्ट रूल पे भी हम बात करेंगे। अगर ये गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के साथ मुखलिफ है तो स्टेट सब्जेक्ट रूल यहाँ बहाल करें। उसके बाद जो बाहर से लोग आने वाले लोग हैं उनसे टैक्सेस वसूल करेंगे, और गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं उनको इस्तिस्ना मिलेगी। इस हद तक हम एग्री हो गए हैं। अदरवाइज जो है किसी भी तरह का कोई भी टैक्स गिलगित बल्तिस्तान का, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले किसी पे कोई टैक्स हम कबूल नहीं करते। खुल के सामने आए गए, सूबाई हुकूमत की हैसियत वाज़ेह हो गई, इनका पोल खुल गया, उनकी असलियत का पोल खुल गया। इस बयान के बाद तो अगर इनके पास टैक्सेस हटाने का इख्तियार नहीं है, तो फिर हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को रोडों पे लाके उनके साथ खड़े होके मुतालिबा करने का ये इख्तियार तो हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह हम फिर उस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। अगर ये इज्जत के साथ हमारे ऊपर से ये जुल्म अगर खत्म नहीं होता है, टैक्सेस का सिलसिला बंद नहीं होता है, फिर हम इंशाल्लाह लोगों को सड़कों पर लाएंगे और लोगों के साथ जाके चौराहों पर खड़े होंगे। अगर ये असेंबली के फ्लोर से पॉलिटिकली अगर इशू रिजॉल्व नहीं होता तो हम बागजदा मैदान है। जी सर, असेंबली कितनी पावरफुल है? असेंबली तो है ही नहीं है, और न ही असेंबली पावरफुल है। वो तो इनके अपने मिनिस्टर आपके सामने रोते हुए नजर आते हैं कि हमारी सेक्रेटरीज हमारी बात नहीं सुनते हैं, डिपार्टमेंट्स हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं तो एक अपोजिशन का मेंबर हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ कि असेंबली पावरफुल है? लेकिन अवाम पावरफुल है। हम अवामी ताकत के ऊपर यकीन रखते हैं। अगर असेंबली पावरफुल नहीं भी है तो हमारी अवाम अल्लाह ताला के फजल से पावरफुल है, और यही वो पावर था जिसके जरिए से इस खित्ते को आजाद करा के हमने पाकिस्तान को दे दिया है। सर, नेक्स्ट हम मुमकिन है अब तक की कोई फिजिकली कोई कार्रवाई हमें नजर नहीं आई है। हम तकाजा करते हैं, उम्मीद रखते हैं नेब से कि वो अभी भी कोई फाल किरदार अदा करने की कोशिश करें। अब तक की कारकर्दगी से हम मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है। और अभी तक मेरे ख्याल में भारत के 2-4 बंदूक के ऊपर उन्होंने हार्डली हाथ डाला है। एजुकेशन वाले करप्शन करके दंदनाते फिर रहे हैं, हेल्थ वाले दंदनाते फिर रहे हैं। इसके 1122 में एक्साइज टैक्सेशन में कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें करप्शन नहीं हुई है? अगर ये अपनी आंखें खुली रखें तो सब कुछ इनके सामने आ जाएगा। सर, मौजूदा जो झूठ पर मुबनी है, झूठ के पाँव नहीं होते हैं। ये तो सब कहने की बातें हैं ना, आपके सामने 10 से 12 घंटे इस वक्त लोड शेडिंग है। हाँ, किस तरीके से ये दावे कर रहे हैं और कहते हैं कि सी पैक से इलाके की तकदीर बदल जाएगी। अब ये भी हमें समझ नहीं आ रही कि तकदीर कैसे बदल जाएगी, जबकि हमारे पास घर में जलाने के लिए लाइट नहीं है। सी पैक में ये तो दे रहे हैं अपना, हमें ख्वाब दिखा रहे हैं, सबज बाग हमें दिखा रहे हैं कि इकनॉमिक जोन